बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको अपने हिफ़्ज़ ज़मान में रखे और कोरोना वायरस का ख़ात्मा जल्द अज जल्द कर दे। आज हम बना रहे हैं हनी डेट बॉल। इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स दरकार हैं वो ये है। 1 पाव खजूरें लेकर नरम वाली खजूरें लेनी है और गुठलियाँ निकाल कर तो कांटे से इसको यूँ मैश कर लेना अच्छी तरह। बादाम इसको क्रश कर लें। अखरोट इसको भी क्रश कर लें। ये दोनों तकरीबन 1 कप हों। लेमन जूस 1 टेबल स्पून और थोड़े से ड्राई फ्रूट निकाल लेने हैं वो इसके ऊपर कोट करने के लिए, और हनी शहद 3 टेबल स्पून। खजूरों के अंदर ड्राई फ्रूट शामिल कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेमन जूस 2 3 3 टेबल स्पून शहद शामिल कर लिया। अब इन सबको अच्छी तरह मिक्स करना है। ये इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स बना लें। ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी, इस साइज़ की बॉल्स बना के ड्राई फ्रूट इसमें रोल कर लें। तैयार करते जाएं और फिर 1 घंटे के लिए इनको फ्रिज में रखना है। ये देखिए हमारी हनी डेट्स बॉल रेडी हो गई हैं। 1 घंटे के लिए इनको फ्रिज में रखें और ये बच्चों को लाजमी अफ्तारी में या सहरी में बना के दें, क्योंकि ये ग़िज़ाइयत से भरपूर है। इसमें खजूर है, बादाम है, अखरोट हैं जो कि सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। आप ज़रूर बनाएं और फिर कमेंट्स में बताएं। अच्छा जी, अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको अपने हिफ़्ज़ ज़मान में रखे। आज हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा पराठा। इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स दरकार हैं वो ये है। 1 पाव बोनलेस चिकन लेकर उसके छोटे छोटे क्यूब्स काट लें, छोटे क्यूब्स में काट लें। 1 प्याली मैदा भर के और 1 टीस्पून ईस्ट खमीर लेकर उसको 1/4 कप दूध में, नीम गर्म दूध में 10 मिनट के लिए भिगो दें। 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1 प्याज, दरमियानी प्याज चॉप की हुई, 2 टेबल स्पून ऑयल के, 1 टीस्पून क्रश लहसुन, और ये चीज़ इसको क्रश कर लें, और हाफ अंडा। सबसे पहले इसकी डो बनाते हैं। इसके लिए 1 प्याली भर के मैदे की इस बाउल में डालें और इसमें 1 टीस्पून चीनी डाल दें, नमक डाल दें 1 टीस्पून, ऑयल 2 टेबल स्पून ऑयल के डाल दिया और इसमें हाफ अंडा डाल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये खमीर मिला जो दूध है ये भी इसमें शामिल कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको अच्छा सा गूंद लें। इसको 10-15 मिनट के लिए अच्छी तरह गूंद लें और फिर 20 मिनट के लिए गर्म जगह पे रख, ताकि ये अच्छी तरह खमीर हो जाए। अब चिकन को तैयार कर लेते हैं। उसके लिए 1 टेबल स्पून ऑयल का डाल लें सॉस पैन में, और फिर उसमें लहसुन शामिल करें। इसको हल्का सा फ्राई करें। लहसुन फ्राई हो गया। अब इसमें प्याज डाल दें और इसको फ्राई कर लें। आंच हल्की रखनी है। बिस्मिल्लाह।
और काली मिर्च और नमक शामिल कर दें। बिस्मिल्लाह। थोड़ी देर इसको पकाएं ताकि चिकन ज़रा गल जाए। ये देखें हमारी चिकन अच्छी सी तैयार हो गई है। इसके अंदर हमने चीज़ क्रश करके डाल दी है। अच्छी तरह मिक्स कर लें और फिर रोटी का एक पेड़ा बेल लें। रोटी इसकी बेल लें, ब्रेक बेल लें अच्छी तरह, किनारे इसके मोटे ना हो। और फिर ये जो तैयार की हुई है चिकन है ये एक साइड पे डालें, हाफ हिस्से पे डालनी है, अच्छी तरह फैलाएं। हाफ हिस्से पे चिकन डालनी है और फिर हाफ हिस्सा इस पे फोल्ड करना है। अब इसको फोल्ड करें। अब कांटे के साथ इसको साइडों से प्रेस कर लें ताकि ये अच्छा सा जुड़ जाए और खुले ना। और फिर पैन में 2 चम्मच ऑयल के डालें और आराम से इसको उसमें रखें और दोनों साइडों से इसको अच्छा सा पका लें। अब दूसरी साइड से उलटें। ये देखिए हमारा अच्छा सा पिज़्ज़ा पराठा रेडी हो गया है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। बच्चों को लाजमी बना के दें, सहरी में और इसे टी टाइम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं माश की दाल के बड़े। इसके लिए हमने आधा किलो माश की दाल को 4-5 घंटे के लिए भिगो लिया और वो नरम हो गई हैं। 1 टेबलस्पून पिसी हुई हरी मिर्चें, 1 टेबलस्पून नमक, 1 स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून मीठा सोडा। आप इसे तो ब्लेंड कर लें। थोड़ा सा पानी डालना, ज़्यादा पानी नहीं डालना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चॉपर में ब्लेंड कर लें। अगर चॉपर नहीं है तो जूसर के वो जग में भी ब्लेंड कर सकते हैं। पानी डाल के इसको अच्छा सा ब्लेंड कर लिया और इसका पेस्ट बन गया है। पेस्ट थिक बनाना है, ज़्यादा पतला ना हो। और इसमें ये पिसी हरी मिर्चें शामिल कर दें, सफ़ेद ज़ीरा, नमक, ये मीठा सोडा 1 टीस्पून और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। बैटर अगर ज़्यादा पतला हो जाए तो उसमें 2-3 टेबलस्पून आप बेसन के भी शामिल कर सकते हैं। और ये देखें ताकि वो इतना थिक हो जाए। अब इसके अच्छे से बड़े फ्राई कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये आधा किलो में तो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह बन जाएंगे। जितने आपको चाहिए उतने आप रेडी कर लें और बाकी आप फ्रीज़ कर लें। इसको मीडियम हल्की आंच पे इसको पकाना है ताकि ये अंदर से भी अच्छी तरह पक जाए और ऊपर से ये
गोल्डन हो जाएं। ये देखिए ये दोनों साइडों से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अच्छे से पक गए हैं। मीडियम आंच पे इनको पकाना है ताकि ये अंदर से अच्छी तरह पक जाए। और अब इन्हें निकाल लें। ये देखिए हमारे बड़े अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब ये बहुत ज़्यादा मिक़दार में तैयार हो गए। जितनी आपको चाहिए उसको आप ठंडे पानी में 10 मिनट के लिए भिगो दें ताकि ये सॉफ्ट हो जाएं। और फिर इनको हाथों से निचोड़ के, और दही जो है ना इसमें आप अपनी पसंद के मुताबिक चीनी शामिल कर लें। इमली की खट्टी मीठी चटनी के साथ मुनफरद दही बड़े तैयार हैं। आप इसको अफ्तारी में खाएं और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको पसंद आए। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे लगेंगे। बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं चिकन चीज़ी रोल। इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स दरकार हैं वो ये हैं। आधा किलो आलू बॉयल कर लें और उसे मैश कर लें। 1 पाव चिकन लेकर उसे बॉयल करके शेडेड कर लें। 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 2 टेबलस्पून लेमन जूस और मोज़रेला चीज़ लेकर उसके लंबे स्लाइस काट लें। और ये फ्राई करने के लिए अंडे चाहिए, ब्रेड क्रम्स चाहिए और मैदा चाहिए। आलू लेकर उसमें चिकन शामिल करें, काली मिर्च, नमक, लेमन जूस। अब इनको अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये देखिए अब मेज़े को अपने हाथ पे रखें और चीज़ का स्लाइस लेकर इसके अंदर इससे रख के इसके रोल की शक्ल दे रहे हैं। इससे दबा दबा के रोल की शक्ल दे रहे हैं। ये देखिए सारे रोल ऐसे तैयार कर लें। हमने बना के रख लिए हैं। इनको वैसे बना के तो 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है। आज मेरे पास टाइम नहीं है इसीलिए मैं वैसे इसको तैयार कर रही हूँ, लेकिन आपने इसको 1 घंटा फ्रिज में लाजमी रखना है। अंडों में थोड़ा सा नमक और काली मिर्च डाल के इसको मिक्स कर लें। चलें फ्राई करते हैं। सबसे पहले इसको मैदे में रोल करना है। फिर इसको अंडे में डिप करना है। इनको डीप फ्राई कर रहे हैं। आंच हल्की रखनी है, तेज़ आंच पे ये जल जाएंगे फ़ौरन। हल्की आंच पे इनको करना है आपने। ये देखिए गोल्डन हो रहे हैं, प्यारा सा कलर आ रहा है इन पे। ये देखिए हमने अच्छे से फ्राई कर लिए हैं और ये देखिए कितने क्रंची और क्रिस्पी लग रहे हैं। इसको आप अफ्तारी में ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए कितने ज़बरदस्त चीज़ी से, बहुत टेस्टी हैं, बहुत लजीज हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ ज़मान में रखे। आज हमारे किचन में बन रहा है चिकन कुरकुरे। चिकन कुरकुरे बनाने के लिए हमें जो चीज़ें दरकार हैं वो ये हैं। 1.5 पाव चिकन का कीमा, 8 स्लाइस ब्रेड के छोटे छोटे
यूँ चौकोर पीसेस में काट लें। एक प्याज चॉप की हुई, 2 टेबलस्पून मैदा, एक अंडा, 2 टेबलस्पून लहसुन के क्रश किए हुए, काली मिर्च 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून। चिकन को एक बाउल में डालें। इसमें अंडा, बिस्मिल्लाह, लहसुन, क्रश किया हुआ लहसुन, छोट प्याज, काले मिर्च, नमक, और मैदा, बिस्मिल्लाह। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। थोड़ा सा पानी पास रखें बाउल में और अपने हाथ पे थोड़ी सी ब्रेड रखें और चिकन का कीमा इसके ऊपर रखें और फिर इससे हाथों से दबा दबा के बाउल बना लें। दबा दबा के बाउल बना लें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखिए हमने सारे चिकन कुरकुरे रेडी कर लिए हैं। अब इनको डीप फ्राई करना है। ऑयल गरम कर लें, फिर आंच दरमियानी कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हमारे चिकन कुरकुरे अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। ये देखिए हमारे कितने अच्छे गोल्डन हो गए हैं। आप इनको निकाल लें। ये देखिए हमने चिकन कुरकुरे डीप फ्राई कर रहे हैं और कितने क्रंची और यमी लग रहे हैं। आपने ज़रूर इसे ट्राई करना है और कमेंट्स में बताना है कि आपको कैसे लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला आप सबको अपने हिफ़्ज़ ज़मान में रखे। आज हम बना रही हैं क्रंची चिली चिकन बना रहे हैं। उसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स दरकार हैं वो जो हैं 1 किलो चिकन, 2 टेबलस्पून लेमन, नमक हस्ब ज़ायक़ा, 1 टीस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून क्रश लहसुन, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून सिरका, 1 टीस्पून चीनी, 2 अंडे। ये फ्राई करने के लिए चाहिए 2 अंडे। ये चिप्स है, चिप्स लेके इसको क्रश कर लें हाथ से। ब्रेड क्रम्स ये घर में बनाए हुए होममेड है और 2 कप मैदा। चिकन धोकर छुरी से लंबे कट लगा लें। अब इसको मैरिनेट करते हैं। इसमें लेमन शामिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोया सॉस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिरका, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक, चिली मिर्च, काली मिर्च, 1 टीस्पून शुगर, 1 टीस्पून क्रश लहसुन। इसको ये देखिए सारे मसाले इस पे लगा दिए। अब इनको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखा है और फिर इसके बाद इसमें आधा कप पानी का डाल के तो इसको गला लें तेज़ आंच पे और साथ इसका पानी भी खुश्क कर लें। चिकन हमारी अच्छी से गल गई है और सारा मसाला भी देखें उसके ऊपर लग गया। ऑयल गरम करने के लिए रख दिया। पहले इसको मैदे में रोल करें।
अच्छी तरह मैदा इस पे लगाएं। बिस्मिल्लाह। फिर इसको अंडे में डिप करें। इसके बाद इसको ब्रेड क्रम्स और चिप्स का जो चूरा बनाए ना उसमें इसको रोल करना है। ऐसे दबा दबा के लगाएं ताकि वो अच्छी तरह कोट हो जाए उस पर। अब इसको गरम ऑयल में डालें। ये देखिए हमारा क्रंची चिली चिकन तैयार हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना शुरू हो चुका है। आप सबको रमज़ान मुबारक हो। अल्लाह ताला इस महीने के सदक़े हम सबको अपने हिफ़्ज़ अमान में रखे। तो आज की जो रेसिपी है वो रमज़ान स्पेशल है। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम बना रहे हैं चाइनीज़ ब्रेड रोल। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो ये हैं। चिकन बॉयल करके इसे शैडड कर लें। गाजरें, बंद गोभी, शिमला मिर्च, एक प्याज चॉप कर लें, नमक, काली मिर्च, एक अंडा, 2 टेबलस्पून सिरका, 3 टेबलस्पून चिली सॉस, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, ब्रेड क्रम्स और ब्रेड लेकर इससे बेलन से बेल के बड़ा कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 टेबलस्पून ऑयल के डालें और इसमें चॉप की हुई प्याज डालें। ये देखो प्याज को सौते कर लिया है। इसको ब्राउन नहीं करना। अब इसके अंदर चिकन ऐड कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिमला मिर्च और बंद गोभी शामिल कर दें। गाजरें भी शामिल कर दें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब सब्जियों के अंदर नमक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, काली मिर्च, चिली सॉस, सिरका, सोया सॉस शामिल कर दें और अच्छी तरह मिक्स कर लें। 2 मिनट सब्जियों को पका के नरम कर लिया। बस अब ये तैयार है। अब इसको ठंडा करके तो उसके सैंडविच बना लें। ब्रेड को हल्का सा गीला कर लें और उसके ऊपर अमेज़ा रखें और अंडा लगा के तो इसको फोल्ड कर लें। इसको अंडे में डिप करें और फिर ब्रेड क्रम्स लगाएं।
अच्छी तरह लगाएं। अब इसको फ्राई करना है। बिस्मिल्लाह। ये देखिए इन्हें फ्राई कर लिया और कितनी अच्छी माशाल्लाह लग रही है यम्मी से। आप इन्हें फ्राई करें और एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं चॉकलेट कोल्ड केक। उसके लिए हमें जो चीज़ें दरकार हैं वो ये हैं। 1.5 रोल मैरी बिस्किट, उसको हाथ से इसका चूरा कर लें। 6 टेबल स्पून रेगुलर चॉकलेट लेकर उसको मेल्ट कर लें। 1.5 अंडा, पिसी चीनी 8 चम्मच, 6 चम्मच मक्खन, 4 चम्मच कोको पाउडर। एक पैन में पानी गर्म करने के लिए रखते हैं। फिर शीशे के बाउल में चॉकलेट डालकर इसको इसके अंदर रखें ताकि ये मेल्ट हो जाए। आंच हल्की रखनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं करनी। ये देखें पानी बॉयल हो रहा है और ये चॉकलेट मेल्ट हो रही है। इसको मिक्स करते हैं चम्मच से। चॉकलेट में थोड़ा सा बटर डाल लें ताकि ये ज़रा सॉफ्ट हो जाए और अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। आप चॉकलेट में अंडे वाला मेज़ा मिक्स कर दें। बिस्मिल्लाह। और जो पिसे हुए बिस्किट है वो इसमें शामिल कर दें। बिस्मिल्लाह। अच्छी तरह मिक्स कर लें। ठंडा भी हो गया। अब इसको ब्रेड वाले शॉपर में डालना है। बिस्मिल्लाह। सारा मेज़ा इसके अंदर डाल दें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसको यूँ रोल करना है। और इसको जमने के लिए फ्रीज़र पे रख दें। 2-3 घंटे के बाद देखें जब जम गया तो फिर इसे निकाल के तो इसके स्लाइस काट लें। 2 घंटे फ्रीज़र पे रखा है तो ये देखें हार्ड हो गया, जम गया। अब इसके स्लाइस काट लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके स्लाइस काट लिए हैं तो देखें माशाल्लाह कितना अच्छा लुक लग रहा है। ये बच्चों को ज़रूर बना के दें, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। अच्छा फिर इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं खड़ा मसाला कढ़ाई कीमा। इसके लिए हमें चाहिए आधा किलो कीमा, 1 बड़ी प्याज कटी हुई, 2 टमाटर कटे हुए, 4 या 5 हरी मिर्चें, 2 टेबल स्पून लहसुन, साबुत गर्म मसाला, दालचीनी, 2 इलायचियाँ और लौंगे 2 या 3 अदद, 1 टीस्पून पिसा ज़ीरा और 1 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया पिसा हुआ।
मिर्च, हल्दी और नमक अपने टेस्ट, अपनी पसंद के मुताबिक डालें। एक देचकी में 1 गिलास पानी डालकर उसमें कीमा डाल दें। कटी प्याज डाल दें। लहसुन डाल दें। साबुत गरम मसाले डाल दें। मिर्च, हल्दी और नमक शामिल कर दें। और ढक्कन बंद करके इसे पकने के लिए रख दें। आंच दरमियानी रखनी है। पानी खुश्क हो गया है, इसमें आधा कप ऑयल का डाल के अच्छी तरह भुनाई कर लें। ये भुनाई अच्छी तरह हो गई है। अब इसके अंदर पिसा सूखा धनिया, पिसा गरम मसाला, पिसा सफ़ेद ज़ीरा, पिसी काली मिर्च शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लें और अच्छी तरह इसे भून लें। चम्मच मुसलसल चलाते रहें ताकि कीमा नीचे लगने ना पाए। भुनाई अच्छी तरह हो गई है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके अंदर कटी प्याज, कटी अदरक, हरी मिर्चें और कटे टमाटर शामिल कर दें और 5 मिनट के लिए दम पे रख दें। मिक्स करके 5 मिनट के लिए दम पे रख दें। खड़ा मसाला कढ़ाई कीमा तैयार है। अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हमारे किचन में इलायची का शरबत बन रहा है जो कि गर्मियों के महीने में प्यास की शिद्दत को कम करता है और ठंडक का एहसास दिलाता है। तो आइए इसे शुरू करते हैं। मैंने रात को ही 1 छटांग इलायची को 2 गिलास पानी में भिगो दिया था और ये देखें ये फूल के, ये इलायची फूल गई है। अब सुबह फिर इनको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है। आइए इसे ग्राइंड करते हैं। बिस्मिल्लाह। इसे अच्छी तरह ग्राइंड कर लें और फिर स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लें। दोबारा इनको करना, ये देखिए अभी इसके छिलके नज़र आ रही है। इसको एक मरतबा फिर दोबारा करेंगे। इसे दोबारा ग्राइंड कर लें। 1 गिलास पानी डालकर स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लें और ऊपर से दबा के इसका रस निकालें। इलायची का जूस निकला है और ये 3 किलो चीनी इसमें डाल के इसको चूल्हे पे पकने के लिए रख दें।
इसमें डाल दें। इसमें 2 टेबलस्पून लेमन के शामिल करने हैं, उसकी वजह से ये चीनी जमेगी नहीं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये हमारा शरबत रेडी हो गया है। इसमें थोड़ा सा फूड कलर डालते हैं ग्रीन, जिससे इसकी लुक देखने में अच्छी हो जाएगी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, देखने में भी कितना खुशनुमा लग रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं वाइट चिकन कोरमा। 4 अदद बड़े साइज के प्याज लेकर 3 पाव दही में उसको ग्राइंड कर लें और इसको बाउल में निकाल लें। 2 टेबलस्पून लहसुन क्रश कर लें, 2 टेबलस्पून अदरक क्रश कर लें, काली मिर्च, 2 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 2 टेबलस्पून सूखा धनिया और 2 किलो चिकन, 2 क्रीम के पैकेट, 1 कप ऑयल एक देचकी में डालें, उसे गरम करें और फिर इसके अंदर 2 टेबलस्पून लहसुन और 2 टेबलस्पून अदरक के डाल दें और इसको हल्का सा फ्राई करें। हल्का सा इसे भूने, 1 मिनट इसे भूने। इसको ज्यादा गोल्डन नहीं करना, लाइट सा गोल्डन करना, ज्यादा डार्क ब्राउन नहीं इसको करना। इसको भूनते जाएं, चम्मच चलाते जाएं। चम्मच चलाते जाएं ताकि ये ज्यादा डार्क ब्राउन ना हो जाए। फिर इसके अंदर अब देखिए लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया। अब इसके अंदर दही और प्याज का मिक्सचर डाल दें और फिर चम्मच चलाएं। चम्मच चलाते जाएं और इसे अच्छी तरह मिक्स करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ऑन कर लें। अब ये देखिए, अब इसके अंदर 2 किलो चिकन डाल दें और फिर से अच्छी तरह चम्मच चलाएं, अच्छी तरह मिक्स करें ताकि ग्रेवी सही तरह उसके ऊपर लग जाए, चिकन के ऊपर अच्छी तरह ग्रेवी लग जाए। इसको पकने दें और फिर 5 मिनट के बाद इसके अंदर सूखा धनिया, सफेद जीरा और काली मिर्च डाल दें। फिर चम्मच से मिक्स करें अच्छी तरह। ताकि सारा मसाला इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। इसको पकने दें
वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें। पाँच मिनट के बाद पकते हुए इसके अंदर 8 या 10 अदद साबुत हरी मिर्ची शामिल कर दें और फिर ढक्कन देकर इसे पकने दें। 10 मिनट के बाद देखिए कि चिकन गल गया। देखिए कितना अच्छा, कितना शानदार हमारा वाइट चिकन कोरमा तैयार हो रहा है। कलर कितना प्यारा है इसका। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छा हमारा चिकन तैयार हो रहा है। और इससे देखिए ये चिकन गल गया है। हमारी चिकन बहुत अच्छी तरह गल गई है। इसके अंदर नमक शामिल कर लें। नमक आप अपनी पसंद के मुताबिक शामिल करना है। अच्छी तरह मिक्स करें ताकि नमक अच्छी तरह उसके अंदर मिक्स हो जाए। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर है उसका। फिर इसके अंदर 2 क्रीम के पैकेट शामिल कर दें। चम्मच से अच्छी तरह मिक्स करें। देखिए इसकी ग्रेवी माशाल्लाह कितनी अच्छी तैयार हो रही है। अच्छी तरह मिक्स करें ताकि इसका अरोमा अच्छा सा बने। ये माशाल्लाह बहुत अच्छा तैयार हो रहा है, बहुत मजे का लग रहा है। अब इसके अंदर साबुत लाल मिर्चों का तड़का शामिल कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा वाइट कोरमा तैयार हो गया है। अब इसको सर्व करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको अपने हिफ़्ज़ ज़मान में रखे। आज हम बना रहे हैं देगी मुर्ग मतंजन। उसके लिए जो चीज़ें दरकार हैं वो ये हैं। 3 पाव चावल लेकर इसको 45 मिनट के लिए भिगो दें। आधा किलो चीनी, आधा किलो चिकन, गार्निशिंग के लिए किशमिश धोकर तो इससे मतलब साफ़ कर लें, बादाम, 1 बड़ी प्याज, 8 जवे लहसुन के, ½ टी स्पून नमक, 1 टेबल स्पून सौंफ, 4 टेबल स्पून लेमन जूस, 8 अदद इलायची, छोटी इलायची। अब देशी में 2 गिलास पानी के डालें और उसमें आधा किलो चिकन शामिल कर लें। इसकी यखनी तैयार करनी है। अब एक कपड़ा लेकर उसमें 1 बड़ी प्याज, 8 जवे लहसुन, 1 टेबल स्पून साबुत गरम मसाला और 1 टेबल स्पून सौंफ शामिल करके उसकी पोटली बना के चिकन के अंदर शामिल कर दें ताकि उसका फ्लेवर उसमें आ जाए यखनी में। और इसे पकने के लिए छोड़ दें चिकन भी ताकि अच्छी तरह गल जाए। पोटली जाके अब ढक्कन दे के बंद कर दें। ये देखिए हमारी चिकन अच्छी सी गल गई है और आधा गिलास ये यखनी का रह गया। अब उसमें आधा किलो चीनी शामिल कर दें और उसका शीरा बना लें। और चावल बॉईल करके अलग रखे हुए हैं और एक दूसरे देशकी में ऑयल डाल लें 4 टेबल स्पून और उसमें 8 अदद इलायची के शामिल करें।
इलायची शामिल करके उसे कड़कड़ाएं ताकि उसकी खुशबू ना फैल जाए। इलायची शामिल कर लें, फिर इसके अंदर चिकन डाल के इसको फ्राई कर लें अच्छा सा, ताकि इस पे कलर आ जाए। अब इसके अंदर शीरा शामिल कर दें। अब इसके अंदर शीरा शामिल कर दें और इसके चास तैयार कर लें। अब इसकी चास देखिए, अगर चास बन गई है तो फिर इसके अंदर बॉयल उबले चावल जो उबाल के हमने रखे हुए वो शामिल कर दें और अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इसके अंदर थोड़ा सा फूड कलर शामिल करें और अच्छी तरह मिक्स करें। फिर इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स करें ताकि कलर अच्छी तरह मिक्स हो जाए और शीरा भी अच्छी तरह चावलों पे लग जाए। फिर 4 टेबलस्पून लेमन जूस शामिल कर दें और अच्छी तरह मिक्स करें और फिर इसे दम पे लगा दें। इसके अंदर थोड़े से बादाम और किशमिश शामिल कर दें। पानी खुश्क हो जाए तो इसको दम पे लगा दें 15-20 मिनट के लिए। अब ये देखें कितनी अच्छी हमारे देगी मुरमुतंजन तैयार हो गया। अब इसको प्लेट में निकाल के सर्व करें। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर कमेंट्स में बताइएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे लगेंगे। ये मुनफरिद अंदाज के मुर्ग की यखनी में पके हुए चावल है, मीठा और नमकीन फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा जी, अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम ईद स्पेशल में बना रहे हैं लड्डू शीरी। इसके लिए हमें जो चीज़ें दरकार हैं वो ये हैं। कॉकटेल 2 कप भरे हुए, रेड जेली, ग्रीन जेली, इन दोनों को पका के तो जमा के तो क्यूब्स में काट लिया है। गार्निशिंग के लिए बादाम कटे हुए, चीनी अपनी पसंद के मुताबिक, गेंद सेवइयाँ हाफ कप, मैंगो कस्टर्ड आप अपनी पसंद के मुताबिक भी ले सकते हैं। मैंने मैंगो फ्लेवर में लिया है। ये 2 टेबलस्पून भरे हुए और ये क्रीम का पैकेट, 1 लीटर दूध। इसको मैंने बॉयल होने के लिए चूल्हे पे रख दिया है। अब इसमें हमने सेवइयाँ ऐड करनी है और इसको पका लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
सेवइयाँ अच्छी तरह से गल जाएं, एक बॉयल आ जाए तो फिर चूल्हा आहिस्ता कर दें। सेवइयाँ हमारी पक रही हैं दूध में, इनको अच्छी तरह गलाना है। अब इसमें पकते हुए हम चीनी भी शामिल कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीनी अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर लें। ये देखिए सेवइयाँ हमारी अच्छी से गल गई हैं। अब इसमें मैंगो कस्टर्ड जो कि ठंडे दूध में मिक्स करके रखा हुआ है वो इसमें शामिल कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चम्मच मुसलसल चलाते जाएं ताकि गुठलियाँ ना बनने पाए। कस्टर्ड को पका के गाढ़ा कर लें। सेवइयाँ हमारी गल गई और कस्टर्ड तैयार हो गया है। अब इसको बाउल में निकाल दें और ठंडा होने के लिए रख दें। और दूसरी तरफ हम कॉकटेल में क्रीम शामिल करते हैं, उसको मिक्स कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये कस्टर्ड हमारा अच्छी तरह ठंडा हो गया। अब इसमें कॉकटेल और क्रीम जो मिक्स करके रखी है वो शामिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर थोड़े से बादाम कटे हुए शामिल करें। ये कॉकटेल इसमें अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब इसमें थोड़ी सी जैली शामिल कर दें, थोड़ी सी रेड वाली, थोड़े से बादाम भी शामिल कर लिए। अब इसको मिक्स कर लें। अब इसको सर्विंग बाउल में निकालें। थोड़ी सी जैलियाँ नीचे डाल दी हैं, इसके अंदर इसे डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऊपर से बराबर कर दें। अब इसमें जैलियाँ डेकोरेट कर लें। जैलियाँ डेकोरेट हो गया अच्छी तरह। ऊपर से बादाम भी डाल दें। देखिए हमारे लब्बे शीरे तैयार हो गया है। अब इसे ठंडा करें और सर्व करें। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा।